हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डार्क मैटर वर्सेस डार्क एनर्जी। ये डाउट बहुत से स्टूडेंट के मन में रहता है कि इनके बीच फ़र्क क्या है, या फिर कुछ स्टूडेंट को वैसे ही समझ नहीं आता कि ये साइंस है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही बेसिक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहली चीज़ जो है वो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ओके, अब ये है क्या, देखो हमने पढ़ा कि भाई बिग बैंग हुआ, ठीक है। बिग बैंग के बाद जो है यहाँ पे ऐसे ब्लास्ट एक टाइप का हुआ, जिससे क्या हुआ, हर जगह के ऊपर ये फैल गया, ठीक है। मतलब एक छोटा पॉइंट यहाँ पार्टिकल साइज, राइट। अब यहाँ से ये सारा जो है ऐसा बोला जाता है कि यूनिवर्स बना। हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब ये हुआ होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम पे बहुत टेम्परेचर हाई होता है। ओके, विद द टाइम क्या हुआ कि हम ये मानते हैं कि ठंडा हो गया, है ना, ऐसे मानते हैं। तो अदरवाइज तो इसीलिए तो हम हैं, राइट। तो ठंडा हो गया तो ये मासेस बनने लगे, क्लब होने लगा, ठीक है। अब जब मास बनने लगा तो एक तो चीज़ है कि जैसे मान लीजिए मैं गैस के ऊपर कुछ रखता हूँ, ठीक है, एक ऐसे वेसल रखा और नीचे गैस है, तो यहाँ से अगर वो पानी बॉयल हो रहा है तो बॉयल होके तो आप देखते हो कि लिड के ऊपर ऐसे से ना ड्रॉपलेट जम जाते हैं, तो मतलब वहाँ पे ठंडा हो गया, थोड़ा कंडेंसेशन होती है, तो यहाँ से हीट जो है वेपर ऊपर जाते हैं एंड देन यहाँ पे आके कंडेंस हो जाते हैं, तो मतलब कंडेंस हो गया, थोड़ा कंट्रैक्ट हो गया, हम ये मानते हैं। तो इट मीन्स के सिमिलरली ये भी सारी चीज़ें वैसी हैं, सही बात है, मज़ा आ गया, तो कंट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे मान लो कोई मास क्रिएट होता है ना, तो मास जो है वो ग्रेविटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो मास क्रिएट ग्रेविटी एंड ग्रेविटी क्रिएट पुल। तो ग्रेविटी खिंचाव पैदा करती है, मतलब जब कोई चीज़ है ठंडी हो रही है तो मास बन रहा है, वो मास से ग्रेविटी बनाता है, तो ग्रेविटी क्या करती है, पुल क्रिएट करती है। तो जब ये पुल भी क्रिएट करती है, ठंडा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है जब यहाँ से एकदम से एक्सपैंड हुआ होगा, जैसे गैसेस होती हैं, ठीक है, ऐसा मानो कि वेपर है, वेपर एकदम से एक्सपैंड हुआ तो जैसे ठंडा हुआ, कंडेंसेशन ड्रॉपलेट बने, तो वो जो है एक्सपेंशन कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस, तो स्लो होनी चाहिए, राइट, यही है। तो लॉजिक क्या बोलता है ये, तो साइंस भी यही बोलती है। हमने कितने अभी एग्जांपल भी देख लिए कि टेक्निकली ये कि अगर जब टेम्परेचर ज़्यादा था तब वो एक्सपेंड कर रहा था, अब ठंडा हो रहा है तो भाई अब जो है एक्सपेंशन स्लो डाउन होनी चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्टों ने देखा कि भाई ये तो हमारी मान नहीं रहा, तो मतलब यूनिवर्स अब भी जो है उसकी एक्सपेंशन जो है एक्सेलरेट कर रही है, तो इट मीन्स कि अभी भी एक्सपेंशन बढ़ रही है। सो कोई चीज़ होगी हिडन जो इसको अभी भी एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि हमारा जो समझ है उसके हिसाब से तो है ही नहीं, ये सिस्टम ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो एक्सपेंड कर रहा है अभी भी इसको, वो एक हिडन एनर्जी है। इट इज़ जस्ट लाइक कि मान लीजिए मेरे पास ये गुब्बारा है, ठीक है। अब गुब्बारे के ऊपर मैंने 2 पॉइंट लगा दिए, ठीक है। अब हमें गुब्बारा इतना ही दिख रहा है, ये मान लो नीचे से नहीं दिख रहा, ठीक है। अब आपने देखा कि गुब्बारे के अंदर जो है यही गुब्बारा जो है, ये गुब्बारा जो है ऐसे बड़ा हो रहा है, ठीक है। और ये 2 पॉइंट जो हैं, ये एक यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। आपके देखते देखते आपको लग रहा है गुब्बारा जो है एक्सपेंड क्यों हो रहा है, तो नीचे से कोई जो हिडन है हमें नहीं दिख रहा, यहाँ से कोई उसमें हवा भर रहा है, हवा भर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो ये जो हिडन एयर है जो हमें नहीं दिख रही, ये इसको एक्सपेंड कर रही है। इसी तरह इन्होंने बोला कि यार हमें हमारे हिसाब से तो एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, बट अभी भी हो रहा है। इट मीन्स के कोई हिडन एनर्जी है जो इसके अंदर है, जो इसको एक्सपेंड करवा रही है। उस हिडन एनर्जी को इन्होंने क्या बोला, डार्क एनर्जी, ठीक है। ओके, अब यहां तक हो गया। डार्क एनर्जी क्या है, मास क्रिएट ग्रेविटी, ग्रेविटी क्रिएट्स पुल। तो मैंने आपको बता दिया वो हिडन एनर्जी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क एनर्जी। दूसरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है इसी में, वो है डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या है, डार्क मैटर बेसिकली हमने ये देखा कि जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे की गैलेक्सी की जो आउटर आर्म है, आउटर आर्म जो है, ठीक है, वो जो आउटर आर्म है ना, वो उसकी रोटेशन जो है, रोटेशन जो है ना उसके मास के हिसाब से है, मास के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कोई गैलेक्सी है, ठीक है। हम मिल्की वे के अंदर देखा कि मास जो है उसका जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा रोटेशन, ठीक है। अब मान लो जो उसका मास 10 है, तो ऐसा मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 10 ही रोटेशन है, ठीक है। मास अगर 50 है तो 50 रोटेशन है, मास अगर 80 है तो 80 रोटेशन है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन समझ आ रहा है। जब हमने ऑब्जर्व किया
उसकी रोटेशन मान लीजिए हमने ऑब्जर्व की 120, लेकिन जो ऑब्जर्वेबल हमारे मास था वो था 100, लेकिन टेक्निकली क्या होना चाहिए 80 है तो 80, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 120। तो उन्होंने बोला कुछ मास है जो हमारे हाथ में नहीं आ रहा, ठीक है, उसी का नाम क्या दिया, डार्क मैटर। ठीक है जी। सो डार्क मैटर क्या है, आउटर आर्म, और ये मैंने आपको बता दिया, राइट। अब यहाँ पे जो डार्क मैटर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन उसमें हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी, इसका नाम डार्क रखा गया क्योंकि कोई लाइट एमिट नहीं कर रहा। तीसरा, इसके ऊपर इसका मास है, ठीक है, इसीलिए तो हमने यहाँ पे देखा मास की तो एग्जांपल है, तो मास है। तो अगर मैंने क्या बोला था आपको, मास क्रिएट ग्रेविटी, ग्रेविटी क्रिएट पुल, तो इट मीन्स कि अगर मास है तो ये किसके साथ इंटरेक्ट करता हो, ग्रेविटी, तो मतलब ये इसका खिंचाव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका एविडेंस दूंगा, फिर आपको समझ आएगा और ज़्यादा। तो यहाँ पे इट पोजेस मास, दैट्स व्हाई इट इंटरेक्ट थ्रू ग्रेविटी, ये पॉइंट हो गए, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत बार ये करवाया हुआ है, यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जर्वेबल मैटर है, यूनिवर्स के अंदर जो डार्क मैटर, ठीक है, एंड डार्क एनर्जी, ये तीन चीजें, इनका ऑर्डर क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, क्योंकि मैंने ये बहुत बार करवाया हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे भी आपको मेरा मिल जाएगा करवाया हुआ, तो ये बताना, ओके। चलो, अब इससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है साइंस एंड टेक का क्रैश कोर्स, अगर आपको साइंस एंड टेक डिफिकल्ट लग रही है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये टेक्निकल नहीं है, ये नाम साइंस एंड टेक है, ये टेक्निकल यूपीएससी नहीं पूछता। वो आसान भाषा में कि आपको समझ आया, आसान भाषा में उसको पूछ लेता है, तो टेक्निकल टर्म्स या कुछ ऐसा वहाँ पर नहीं आता, ठीक है। तो इसको मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे क्रैश कोर्स है, 25 से 26 घंटे के आसपास ये कोर्स है। यहाँ पे कोर कंसेप्ट करवाए हुए हैं, एमसीक्यू करवाए हुए मैंने, टेलीग्राम ग्रुप है, हेल्प मिलती है, करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं, 1-to-1 मेंटरशिप है। तो आप इसको चाहो तो परचेज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कोड दोस्तों IS 2026, तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया क्योंकि कोई बुक नहीं होती, तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो। चलो, अब एविडेंस कि डार्क मैटर, मैंने बोल दिया कि हाँ यार ऐसे डार्क मैटर है, इसका एविडेंस क्या है। पहला तो अभी हमने एविडेंस देखा ही है कि जो मिल्की वे का रोटेशन, ठीक है, वो वाला एविडेंस हो गया। दूसरा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी आ गया एक टॉपिक, वो भी आपको पता होना चाहिए, एज वेल डार्क मैटर भी। चलो, अब इसमें क्या है, इसमें ये कहता है कि मान लीजिए यहां पे अर्थ है और यहाँ पे कोई गैलेक्सी, ठीक है। अब इसके पीछे भी एक है, तो हमें ये पता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, आपके आगे कुछ है और उसके आगे कुछ है, तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि सीधे लाइन में हो। आप खड़े, आपके आगे बस है, बस के आगे उधर कोई कार खड़ी है, ठीक है, तो आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि बस बड़ी है और पीछे कार कैसे दिखाई देगी। सिमिलरली यहाँ पे हमें बी पॉइंट नहीं दिखाई देगा, ठीक है, सी से, राइट, क्योंकि ए जो पॉइंट बीच में है। अब ये है कि जब लाइट जो है यहाँ से ट्रेवल करेगी तो इधर आ गई, जब यहाँ से ट्रेवल करेगी तो इधर चलेगी, जब यहाँ से ट्रेवल करेगी तो ये थोड़ी बेंड हुई, ठीक है, ये इधर नहीं चलेगी, थोड़ा सा उस हिसाब से। अब यहाँ पे भी लाइट आई तो ये बेंड होगी, अर्थ की तरफ आ गई। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको जो है बेंड करती है लाइट को। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था ना कि भाई हम लाइट को क्यों यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट थी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो स्टेटमेंट यूपीएससी ने नहीं पिक की है ना, तो बेंड करती है। अब जब बेंड करती है तो यही चीज़ आपको जो है इधर को करके यहाँ पे भी दिखाई देगी, यहाँ पे भी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इससे मतलब हिडन चीज़ें भी हमें पता चल रही हैं। तो लाइट को ये बेंड कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे ग्रेविटी है, तो अगर यहाँ पे डार्क मैटर हो सकता है जो हमें ये चीज़ें दिखा रहा है, क्योंकि डार्क मैटर का मास है, मास ग्रेविटी बनाता है तो जिससे बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी जो है इसका कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पोर्शन डार्क मैटर का होगा, ओके। इसके जो नेक्स्ट है वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। जब मैं आपको बताऊं, जब बिग बैंग के बारे में बात हुई, बिग बैंग का एविडेंस क्या है, स्टेडी स्टेट थ्योरी जो थी उसके अगेंस्ट ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे भी जो बिग बैंग के लिए जो एविडेंस लेके आया था वो CMB। नहीं आता तो बिग बैंग शायद हम उस तरह से नहीं पढ़ पाते। सवाल ये था कि अगर कोई यूनिवर्स जब बना तो वहाँ से कोई लाइट जो है, पहली लाइट जो ट्रेवल की होगी उसको अर्थ के ऊपर डिटेक्ट करना है। इस लाइट को बोला गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रेड शिफ्ट और ये सारी चीज़ें हैं। हम रेड शिफ्ट का जब टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि इसको CMB क्यों बोलते हैं।
ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ फ्लक्चुएशन हमें देखी, ठीक है, कुछ पैटर्न हमें मिले हैं, राइट, जो नॉर्मल मैटर के हिसाब से नहीं है, तो मतलब वहाँ पे डार्क मैटर कुछ है। तो हालांकि हमें ये नहीं जानना यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि वो पैटर्न कैसे हैं, है ना, क्योंकि इतने डिटेल में तो वो यूपीएससी जाएगा ही नहीं, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि सीएमबी क्या है, ठीक है। रेड शिफ्ट के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या इस तरह से होता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन है ABC, ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा कॉम्पोजिशन यानी कि ऑर्डर, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और तीसरा कौन सा था, ऑब्जर्वेबल मैटर, ठीक है। इनका ऑर्डर क्या है ये आप बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल। सो आई होप कि ये छोटा टॉपिक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।